लंबा गहरा सांस भरते हुए हो। किरणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज गोविंदपुरी के तत्वावधान में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में और बहुत सारे पर्वों को उत्सवों को समेटता हुआ यह आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समाज की स्त्री समाज की प्रधाना आदरणीय कमलेश साहनी जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्षा जी विमलेश मिश्रा जी आज दिखाई नहीं दे रही हैं, कोषाध्यक्षा जी, और आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और न्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी संख्या में आप बैठे हैं यहाँ पर और नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। आपके दर्शन करके वास्तव में जो याज्ञिक होता है और इनके दर्शन कर लो तो समझो देवताओं के सुबह ही सुबह दर्शन कर लिए, चेतन देवों के सुबह ही सुबह दर्शन हो गए। कैसे देव? जो यज्ञ कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग तो सुबह उठकर काटा पीटी में ही लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग सुबह उठकर काट पीट में लगे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर यज्ञ कार्य नित्य प्रति करते हो, इसलिए अपने लिए एक बार करतल ध्वनि कर लीजिए। आज महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। चैत्र शुक्ल पंचमी को एक रूपता के चलते हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही जब हमारी नव सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जिसको कि हम नव संवत्सर के रूप में जानते हैं, और नव षष्ठी यज्ञ भी हमने उस दिन किया था प्रतिपदा को, जिसको सामान्य भाषा में पड़वा बोलते हैं। पड़वा बोलता ना माता जी? हाँ, उस दिन सृष्टि का सृजन हुआ। बड़ी भारी साइंटिफिक बात है ये। कैसे हुआ? बाकी के महीनों में क्यों नहीं हुआ, इसमें ही क्यों हुआ? आप देखते हो सृष्टि सृजन को सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये पता लगा लेता है कि इन दिनों पेड़ों पर जो पत्ते आ रहे हैं वो नए नए आ रहे हैं। इससे पहले काल में सारे पत्ते झड़ गए। अभी आप देख रहे हो पूरी की पूरी नई तरीके से पूरी सृष्टि बन गई। इससे पहले जो काल था पतझड़ का, उसमें सारे पत्ते झड़ गए। अब 3-4 दिन के भीतर ही क्या हो गया? 3-4 दिन पहले ही, प्रतिपदा से 3-4 दिन पहले ही हम देख रहे हैं पत्ते नहीं है, झड़ गए, और 3-4 दिन में ही नए नए कोमल कोमल फूल वहां पर आ गए। पूरी प्रकृति सुरम्य हो गई, सुगंधित हो गई। थोड़ा सा मेरे पास बिंदु बहुत हैं, 4-5 विषय हैं और समय की अपनी सीमा है, मैं उन्हीं में ही सारी चीजें समेटने का प्रयास करूंगी। तो नव संवत्सर हम किन दिनों में मनाएं? क्या हम सर्दियों में मनाएं? मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे। नव संवत्सर हम जनवरी में मनाएं या इन दिनों में मनाएं, चैत्र में? हाँ या ना? चैत्र में मनाएं। क्यों मनाएं? एक तो लॉजिक आपको ये मिल गया कि परमात्मा इन्हीं दिनों में सृष्टि का सृजन कर रहा है, साक्षात दिखाई दे रहा है। इसको कहीं देखने जाना पड़ता नहीं है। पार्क में आप चलते हो, घरों में पेड़ पौधे लगे, वहां हमको पता चल रहा है। और आपको एक और बात माताओं को पता है, इन दिनों में मनुष्य भी सृष्टि करता है।
चैत्र मास ये एक ऐसा मास है जिसमें मनुष्य भी सृष्टि रचता है। तो ये जो काल है वो वास्तव में ये साइंटिफिक है कि यही सृष्टि के सृजन का काल है। अब देखिए, इस सृष्टि के सृजन के काल को लेकर के महान पुरुषों ने इसी दिन को चुन करके अपने अपने राज्यों की स्थापना भी की। जैसे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, है ना। उसी तरह से सम्मत भी चल पड़े, विक्रमी सम्मत। ये जो हमारा सम्मत है वो किस सम्मत में प्रवेश किया है हमने? 2080 से 2081 में प्रवेश कर गए हम। बच्चों को बताने की बात है, आर्यन जी अभी मोबाइल आप छोड़ देंगे ना तो आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। आपकी दादी तो भूल जाएंगी घर जाते जाते, लेकिन आप नहीं भूलोगे, क्योंकि बच्चों की जो स्मृति होती है ना बहुत तेज होती है। तो मैं जो बात सुना रही हूँ दादी को बताना कि क्या बात सुनाई थी मंच से, ठीक है। दादी आपसे पूछेंगी क्या सुनाई, क्योंकि ये तो भूल जाएंगी, बड़ी हो गई है ना, आप छोटे बच्चे हो, है ना। तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बात को। तो आपसे पूछेंगी तो बताना, दादाजी को भी बताना कि आज मंच से मैं क्या सुन करके आया। पहले तो आपने यज्ञ सुना, फिर आपने भजन सुने, उसके बाद आपने सत्याग्रह प्रकाश सुना ना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल में फोटो खींचने में लगे थे या मोबाइल में ही लगे हुए थे। पर कोई बात नहीं, अब आप अच्छे बच्चे बन गए हो, सच्चे बच्चे बन गए हो, इसलिए आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। पोती भी है, हाँ, तो वो तो सुन ही रही है, वो सुन रही है, वो नहीं सुन रहा था लेकिन अब वो सुन रहा है, और उसकी मेधा शक्ति उससे भी अधिक तेज है ना। वो और अधिक जल्दी से कैच करेगा मेरी बात को। तो सृष्टि का सृजन कब हुआ था? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। बोलो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अर्थात हिंदी के हमारे 12 मास होते हैं, उनमें से जो प्रथम मास होता है वो कौन सा मास होता है? चैत्र मास होता है। तो शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा प्रथम दिन, प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन, जिसको तुम फर्स्ट डे बोलते हो, उस दिन परमात्मा ने, भगवान ने सारी सृष्टि का सृजन कर दिया। अब सृजन तो हो गया, अब उसी दिन को चुन करके जब इतना बड़ा काम एक साथ सृष्टि रची जा रही हो, हम सबका जन्म भी एक साथ हो गया हो, ऋषि महर्षि भी एक साथ आ गए हो, है ना, तो सोचो वो कितना बड़ा दिन होगा माता जी। एक घर में एक बच्चा जन्म लेता है तभी हम कितनी खुशी मनाते हैं, सारे रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी सब आ जाते हैं। जब हम सारे के सारे जन्मे हों, एक साथ धरती में से 25-25 वर्ष के युवा भी निकले हों। दूसरी बात, हमारा बच्चा होता है तो वो तो एकदम छोटा सा होता है, लेकिन जब सृष्टि परमेश्वर बनाता है तब कोई माता पिता तो होते नहीं, तो कौन होता है? ईश्वर ही उनका माता पिता, हम सबका माता पिता होता है। क्योंकि ऊपर से टपकाएगा तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। धरती में से जैसे वृक्ष निकलता है, ऐसे 25-25 वर्ष के युवा परमेश्वर ने इस धरती में से बनाए। ये आपको अचंबा लग रहा होगा, लेकिन उस वक्त उसमें इतना रजवीर धरती के भीतर था, उस रजवीर के मिलन से परमेश्वर ने भीतर ही भीतर गर्भ का निर्माण कर दिया। इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम हिरण्य गर्भ है। बोलो, है कि नहीं? आप रोज स्तुति प्रार्थना मंत्र में बोलते हो, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिः कासी। उस परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं। वो जहाँ माता पिता है वहाँ हमारा पति भी है। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। जो पिता का अर्थ होता है वही पति का भी अर्थ होता है, और वही पुत्र का भी अर्थ होता है। पति जवानी में रक्षा करता है, पिता बचपन में रक्षा करता है, और पुत्र बुढ़ापे में रक्षा करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता? तो ये सारे के सारे हमारे रक्षक है। तो परमेश्वर से ये सारे संबंध है। बोलो, ईश्वर हमारा पिता है कि नहीं? रक्षा कर रहा है कि नहीं? पालन कर रहा है कि नहीं? पोषण कर रहा है कि नहीं? बोलो, कर रहा है ना। माता भी है हमारी, माता की तरह हमें दुलार भी देता है, वात्सल्य भी देता है, खाने पीने की वस्तु भी देता है कि नहीं? बोलो, बंधु भी है, भाई की तरह भी रक्षा करता है। जैसे भाई एक भाई की रक्षा करता है, बहन की, वो एक अलग बात है। आज कलयुग में भाई भाई को मारने का तुला हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन परमेश्वर देखिए कैसा भाई है, मारना बलि। वो तो जैसे भाई एक बहन की रक्षा करता है, ऐसे हमारी हर वक्त रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? श्वास देकर के रक्षा करता है। श्वास दे रहा है ना, सबसे बड़ी रक्षा तो यही है, हवा देकर के रक्षा करता है। विद्युत देकर के, सूरज चांद बना करके, दिन में भी एक ऐसी लाइट जला दी जो फ्यूज नहीं होती। माता जी ये वाली लाइट तो फ्यूज हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट होती है, 1 साल चलेगी, है ना। ये वाली लाइट 1 साल चलेगी। वो एक बल्ब चलेगा, वो मान ली 6 महीने चल जाएगा, 3 महीने चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर की सारी चीजें हमारे लिए अनलिमिटेड है।
उनकी कोई लिमिट नहीं है। कब तक लिमिट नहीं है? जब तक सृष्टि बनी रहनी है तब तक की लिमिट नहीं है। और सृष्टि का काल कितना बताया है? आपने संकल्प पाठ अभी विनोद शास्त्री जी ने आपके समक्ष वो पढ़ा होगा। संकल्प पाठ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ना चाहिए, उनको कहिए डेली पढ़े। हाँ, डेली नियम बनाए उसका। ओम तत्सत ब्राह्मणों करके वो पाठ है। उसमें क्या बात आती है? उसमें यही बात आती है कि सृष्टि को बने हुए कितना वर्ष हो गया? 1 अरब, बोलो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और कितने वर्ष? 125वें में प्रवेश कर गए। 124 बीत गए और 125वें में हम प्रवेश कर गए। अभी इससे भी बहुत अधिक काल बचा हुआ सृष्टि को बने रहने में। कई संगठन के लोगों ने ये कहा कि जी ये तो अभी खत्म हो जाएगी, 25 साल बाद खत्म हो जाएगी, किसी ने कुछ कहा। लेकिन वेद कह रहे हैं कि 4 अरब वर्ष तक सृष्टि बनी रहती है, और जितने वर्ष सृष्टि बनी रहती है उतने ही वर्ष प्रलय का काल भी बना रहता है। ये ज्ञान हमको कहाँ मिलता है? हम आर्य समाज में आए हैं तब तो हमको वेदों का ज्ञान मिला है। आर्य समाज में नहीं आते तो हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। इसलिए बैठी देव दयानंद सरस्वती की जय बोली है कि उसने हमको एक ऐसा संगठन दिया जहाँ पर हम श्रेष्ठ बने और लोगों को भी वो श्रेष्ठता को पहुंचाएं, लोगों को भी लाएं, ला करके उनको वेद का ज्ञान बताएं और श्रेष्ठ बनाएं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? हम पशुवत ही इस तरह पर रहेंगे, भार बन करके ही इस तरह पर रहेंगे। और हमें योनि कौन सी मिली है? मनुष्य की। और मनुष्य की योनि का कर्तव्य क्या होता है? मन और बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार्य को करें। जब परमेश्वर इतनी बड़ी बृहद सृष्टि का जन्म दिवस मना रहा है, परमेश्वर ने जब सबसी सृष्टि को जन्म दे दिया, इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी कोई बड़ा काम करें? हमारा कर्तव्य बनता है ना कोई बड़ा काम करें। तो बड़ा काम, सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा काम, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ही कार्य होता है। यज्ञ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यज्ञ का सबसे बड़ा अर्थ होता है परोपकार। परोपकार का कार्य ही यज्ञ कार्य है। अब ये जिस तरह से इसमें आहुति लगाई है, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है? आप एकमात्र क्रिया कर रहे हो, सामग्री होम रहे हो, घी लगा रहे हो, समिधा लगा रहे हो, है ना? एक कार्य एक जगह बैठ के कर रहे हो, लेकिन लाभ सर्वत्र इसका फैल गया। इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कि नित्य प्रति यज्ञ किया करो। अभी रामनवमी आने वाली है, भगवान राम की गुणगान भी होगा। भगवान राम का गुणगान क्यों होगा? इसलिए होगा कि ईश्वर ने जो कार्य किया वो काम राम ने किया, उनको वर्ण कर लिया भगवान राम ने, इसलिए तो वो भगवान की उपाधि पा गए। भगवान की उपाधि कौन पाता है? जो महान काम करता है, जो बड़े काम करता है, जो बड़े बड़े एजेंडे को हाथ में लेकर के और कार्य करता है। अब इससे बड़ा कोई, भगवान राम नित्य प्रति उठ करके संध्या करते थे, बोलो करते थे कि नहीं करते थे? वो वैदिक काल था, वहां पर तो रावण भी संध्या करता था, आपको पता होना चाहिए। वहां के जब के राक्षस भी संध्या करते थे, जब के राक्षस भी यज्ञ करते थे, लेकिन उनके जो विकार थे, उनके भीतर मन में विकृतियां थी, वासनाएं थी, इसलिए वो सफल नहीं हुए। भगवान राम के भीतर सात्विक भावना थी, सतोगुणी थे, धार्मिक थे, याज्ञिक थे। रावण धार्मिक नहीं था। धार्मिक होना सद्गुणों का नाम है। माला सिर्फ माला कंठी पहनने का नाम नहीं है। माला कंठी पहनने अगर हमारे भीतर सद्गुण नहीं है, अच्छाइयां नहीं है, तो हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे। भगवान राम के भीतर सद्गुण, वेद सद्गुण थे। प्रातः काल उठ करके बेटे आर्यन, प्रातः काल उठ करके भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु वही माता, सुन जननी सुन जननी सुन जननी, सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। सभी ध्यान मत दो इस यज्ञ के ऊपर, एक को सौंप दो, एक को सौंप दो, सब मेरी ओर ध्यान दो। क्योंकि आप यहाँ सुनने के लिए तो आए, मुझे कभी कहीं कहना नहीं पड़ता सुनो मुझे, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान इधर जाना चाहिए, तब आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो कहा गया कि प्रातः काल होते के साथ ही राम जी तो पैर छूते थे, साथ साथ चारों भाई भी उनका अनुकरण करते जाते थे। वो वैदिक काल था। आर्यन जी आप पैर छूते हो, उठ करके दादी दादा के नमस्ते करते हो हाथ जोड़ करके,
पूछ लूंगी मैं दादी से, सारा बता देंगे मुझे क्या बोलता है। अगर नहीं करते तो करना है, करते हो तो अपने लिए कर्तव्य नहीं करते। ये सिर्फ आर्यन जी के लिए नहीं है, आर्यन जी तो मेरे लिए एक उदाहरण बना हुआ है। क्या हम भी, हमारे बच्चे भी हमारे पैर छूते हैं, क्योंकि इस आयु वर्ग के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, क्या हमने ये परंपरा डाली है? अगर नहीं डाली है तो इस परंपरा को प्रारंभ कीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपके घर में तो राम राज्य आ ही जाएगा। क्योंकि भगवान राम को मानने का मतलब है, भगवान राम की राम नवमी मनाने का मतलब है भगवान राम का अनुकरण करना। एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, है ना, एक आदर्श पति। अब आप कहोगे पति तो वो आदर्श थे ही नहीं, अगर पति आदर्श होते तो सीता को वहां पर नहीं भेजते, वनों में छोड़ दिया उसको अकेली। ऐसा नहीं है, वो जानते थे कि राजमहल के सुख में रह करके मेरे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, चाहे मैं कितना भी ध्यान दूंगा। और दूसरी बात, मेरा काम तो प्रजा के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी बात, जो काम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के सीता को मिलेगा, है ना, जो सदाचार, जो शिक्षा वहां मिलेगी, वो यहाँ पर शायद नहीं मिल पाए, मैं उतना ध्यान नहीं रख पाऊं और वो जमीनी स्तर नहीं दे पाऊं जिससे मेरे बच्चे वीर और बहादुर बन सके। अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर उनकी जो पत्नी थी, वो नित्य प्रति सीता जी जब गर्भवती थी, जब उनको राम जी जोड़ आए थे, तो वो उनको शिक्षा दिया करती थी, कैसे गर्भ का ध्यान रखना, कौन से वे चित्र घर में लगाना, महान पुरुषों के चित्र लगाना, उनका अनुकरण करना, उनको देखना, वो शिक्षा सारी की सारी वो माता दिया करती थी। नित्य प्रति यज्ञ होता था घरों के भीतर। राजमहल के सुखों में और जंगलों में ऋषियों के आश्रमों पर अलग अलग अंतर हो जाता है। माता जी, होता है कि नहीं होता? गुरुकुलों की जो दिनचर्या होती है और घरों की जो दिनचर्या होती है, बताओ अंतर होता है कि नहीं होता? बहुत बड़ा अंतर होता है। तो भगवान राम जी जब जानते थे, वो सोचते थे कि अगर मैंने सीता माता को वहां पर छोड़ दिया तो वहां पर मेरी जो होने वाली संतान है वो कैसी बनेगी? वीर बनेगी, ज्ञानी बनेगी और बहादुर बनेगी। इसलिए आपने देखा होगा जब अश्वमेध यज्ञ होता है, जब घोड़े छोड़े जाते हैं तो किसने पकड़े? वो लव कुश ने। तो ये समझने की बात है कि तो भगवान राम एक आदर्श पति भी थे, एक आदर्श भाई थे। कहा जाता है ना, राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी और वन में गई पति के संग में सियसवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण की प्यारी। लक्ष्मण शीस झुकाता था कि सीता को मैं तारी, हाय आजकल तो भावज को कहते आदि नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण की प्यारी। देखो, भगवान राम और इधर भरत है, इधर भगवान राम, दोनों की दोनों ने राजमहल को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही थी हमको रामायण की प्यारी। राम जी कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, भरत कहते हैं नहीं मुझे भी नहीं चाहिए भैया राज्य। और आज जो झगड़ा हो रहा है वो किसका हो रहा है? इस धन पर ही हो रहा है, स्थान पर ही हो रहा है, हर चीज इन्हीं वस्तुओं पर हो रहा है, लेकिन वहां पर उनको कुछ नहीं चाहिए। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो भी अतिहर्ष नहीं हो रहा है। जब राम को ये एक रात में परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन है, आज मुझे धन मिल जाए और दूसरे ही दिन मुझे से छीन लिया जाए तो कितना दुख लगेगा। लेकिन भगवान राम की तरह अगर हम रामनवमी सही मायने मना रहे हैं तो समदर्शी होना सीखें, स्थित प्रज्ञ होना सीखें। योग गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि योग किसको कहते हैं? तो कहा कि योग की परिभाषा अगर समझनी चाहिए तो इस तरह से समझना, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। धूप हो या छांव हो, मित्र हो या शत्रु हो, समान शत्रु च मित्रे च तथा माना अपमानयो। कोई तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें फूल माला पहनाए, और कोई तुम्हारी फूल माला तोड़ डाले, कोई तुम्हें पत्थर फेंके जहर पिलाए और कोई तुमको अमृत पिलाए,
समान स्थिति में रहना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। योग चित्त वृत्त निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कहाँ से? ये राजमहल के सुखों से। भगवान राम राजा तो बने, लेकिन राजमहल का सुख अपने लिए नहीं ले रहे हैं, सारा सुख वो प्रजा को दिए चले जा रहे हैं। तो भगवान राम ने जो काम किए, महान महान काम किए, एक आदर्श भाई भी रहे, है ना, एक भाई को जैसा होना चाहिए, और एक आदर्श पुत्र भी रहे। जब केकई ने उनको वनवास दे दिया तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज मेरी जगह मैं होती अगर उनकी जगह, तो सीधा मना कर देती, मना करती ना, झगड़ा करती, कुछ ना कुछ करती। यही तो मानता, यही तो सीखना है। सास के लिए कोई वस्त्र आ गया तो बहू नहीं झगड़ा करे, बहू के लिए आ गया तो सास नहीं झगड़ा करे। इसी तरीके से पुरुष वर्ग में क्या हो गया, किसी के लिए आ गया तो ठीक है, आज ये पहन लेगा, कल मैं पहन लूंगा। कोई वस्तु मिल गई, आज इसके पास है, कल दूसरे। ये लक्ष्मी किसी के पास रहने वाली नहीं है, इसके पैर होते हैं, इसमें गति होती है, आज वहां कल यहाँ है, आज यहाँ कल वहां। इसी तरीके से इसके पैर। तो भगवान राम ज्ञानी थे। क्यों ज्ञानी थे? क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़े हुए थे। समझने की बात ये है, और गुरुकुलों में ये शिक्षा मिलती है, तो वही चीज वो जानते थे कि मेरी जो होने वाली संतान है मुझसे भी आगे जाए। कोई भी माता पिता यही नहीं चाहता कि मेरी संतान मुझसे कमजोर हो। हर माता पिता अपने बच्चों से तो हारना चाहता है, किसी और से हारना नहीं चाहता। बच्चे को हमेशा अपने आप से एक स्टेप आगे चाहता है कि मेरा बच्चा किसी भी चीज में कमजोर ना हो। कितना पैसा खर्च करता है, इसका ट्यूशन लगा, उसका ट्यूशन लगा, उसका ट्यूशन लगा। भगवान राम भी चाहते थे कि मेरे बच्चे, मेरे भीतर जो कमियां रह गई हैं, वे कमियां इस मेरे बच्चों में ना रहने पाए। जबकि राम जी में तो हमको कोई कमी नहीं दिखती, फिर भी वो सोचते हैं वो पिता बड़ा भागी है जिसको ऐसे लवकुश जैसे पुत्र मिले। और एक आदर्श पुत्र भी रहे, पति भी रहे और पिता भी रहे। तो कोई अगर ये लांछन लगाता है तो उन्हें अपनी संस्कृति को बताइए, घरों में रोज रामायण का प्रबंध करिए, रोज रामायण पढ़ने का संकल्प लीजिए कि हम घर में रोज वाल्मीकि रामायण पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक पेज रोज पढ़ेंगे। वाल्मीकि मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि उस काल में लिखी है जिस काल में भगवान राम हुए थे। तो वाल्मीकि ऋषि को सारा कुछ पता है कि इनकी क्या हिस्ट्री घटी है। सीता जी भी रही है उनके पास, उनको सारा कुछ पता है, इसलिए उन्होंने वो पूरी पूरी उनकी हिस्ट्री, इतिहास पूरा पूरा लिख करके उसमें लिख दिया। तो सही ज्ञान लेने के लिए हम उसको पढ़ें। दूसरी बात, अब रामचरितमानस को भी पढ़ें। वो अलंकारिक शैली में लिखी गई है और साहित्यिक कवि के द्वारा लिखी गई है, ऐसा नहीं है उसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन पहले वाल्मीकि रामायण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर रामचरितमानस पढ़ें, फिर आप उसको देखें। उसके द्वारा भी हमको बहुत लाभ। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी रामायण पढ़ते थे, और एक टाइम था माता जी, उस समय पर क्या होता था कि खाना खाया रात्रि का और रामायण का पाठ लेकर के बैठ जाया करते थे। तो हमें बड़ा शौक था, तो हम भी अपने दादाजी के साथ में वो रामायण पढ़ा करते थे, और वही शायद संस्कार हमें बचपन से पढ़ गए। जब से हमको हिंदी पढ़ना है तब से हम लगातार पढ़ते रहे। तो हमें अब लगता है कि वास्तव में अगर हमने वो रामायण नहीं पढ़ी होती तो आज हम आपके समक्ष इस प्रकार से बोल नहीं रहे होते, वो संस्कार हमारे भीतर मौजूद नहीं हो रहे होते। इसलिए बहुत जरूरी है। और आज आपको बताती हूँ, भगवान राम ने एक बहुत महान काम किया, उस पर आपकी दृष्टि ले जाना चाहती हूँ। वन में चले गए, इन लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, रीछ को, गिद्ध को, बानर को। ये कोई पशु नहीं है, ये जातियां थी। वृक्ष जाति थी, गिद्ध जाति थी, बानर जाति थी। जो वनों में, बानर इसलिए कहते हैं जो वनों में रहने वाले नर हैं वे बानर कहलाते हैं। जैसे आज हम कहते हैं ना आदिवासी, आदिवासी लोग कहते हैं ना, वनवासी लोग कहते हैं, वही वनवासी लोग थे, वनों में जो रहेंगे वो वनवासी होंगे और वे बानर कहलाएंगे। अब लोगों ने उनको बंदर समझ लिया। बंदरों की स्त्रियों को देखो, फिर वो तो उनको तो बंदरिया हम नहीं कहते। जो बाली सुग्रीव है उनकी पत्नी तो कितनी विदुषी थी, उनको तो हम बंदरिया नहीं कहते। तो वो बानर, बंदर कैसे हो गए? बंदर वो नहीं थे, वे बानर थे, अर्थात वनवासी लोग थे, वन में रहने वाले थे। अब वो थे छोटे मोटे, उनको सबको एकजुट करने का काम किसने किया? भगवान राम ने। भगवान राम के पास तो बहुत सारी सेना थी, अयोध्या में एक फोन खटका दे दे, परत लेकर के चला आता। लेकिन नहीं, वहां की सैनिक संगठन को कौन खड़ा करना था? वो राम जी ने ही खड़ा करना था।
कि इनका बल मर चुका है, इनकी जागृति चेतना इनकी सुप्त हो चुकी है, इनकी चेतना को जागृत किया करना है और इनको इकट्ठा करके ही मैं वहां पर जब सीता कारण हो जाता है तो उन्हीं को इकट्ठा करके वो लंका को पहुंचे। अयोध्या से नहीं बुलाया, चाहते तो बुला सकते थे ना, वो फोन करते थे, कितनी बड़ी सेना थी उनके पास, तो राजा होता है उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, लेकिन उन्होंने उनको फोन नहीं किया, उन्होंने उनके बल को। आज क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हमारे निर्धन भाई बहन है ना, जिनके घरों में रोटी खाने को नहीं है, जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, है ना, जिन लोगों के घर में वेद नहीं पहुंचे हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है उन भाई बहनों को हम गले लगाएं? बनता है ना। ये संकल्प लेकर के जाइए, रामनवमी मनाने के लिए हम चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो नए साल में जब बड़ा कार्य भगवान ने कर दिया, जब बड़ा कार्य भगवान राम ने कर दिया, जब अम्बेडकर जी ने भी यही काम किया, जाति पाति छुआछूत का विरोध किसने किया? जैसे महर्षि दयानंद ने किया वैसे ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी किया। तो आज राजनीति के ऊपर जितने भी वोट होते हैं वो राजनीति चलती है, वहां पर भी जाति पाति का काम चल रहा है कि ठाकुर ठाकुर को देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को देगा। अरे नहीं, ये सब योग्यताएं होती हैं, ये जातियां नहीं होती। हम सबकी एक जाति है, बोलो कौन सी जाति है? मनुष्य जाति है, हम सभी एक मनुष्य जाति के हैं। भगवान राम ये जानते थे, इसलिए केवट से भी कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं। जितने भी भीलनी से कैसे मिलते हैं? ऐसे भी। मैं कर रही रास्ता सा, राम कब आओगे? मैं कर रही रास्ता सा, राम कब आओगे? ये कथा के प्रसंग हैं, जब राम कथा करते हैं हम तो ये सारे प्रसंग वहां पर आ जाते हैं। समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं और विषय देख रही हूँ। तो भगवान राम ने जो काम किया वो जाति पाति का किस तरह खंडन कर दिया, और वही कार्य ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने बड़ा जबरदस्त किया है। आप में से किसी को याद हो या समझ में आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे जाति पाति का खंडन किया, और मैं बता सकती हूँ आपको यहीं बैठे बैठे। जो भी आर्य समाज मंदिरों के भीतर में ब्रह्मा पद को संभालता है वो किस जाति का होता है? कहीं जाति लिखी है क्या? इससे बड़ा काम कोई भी कर सकता है क्या? ये कहां से आते हैं? जितने भी पंडित बनते हैं वो कहां से आते हैं? कोई ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं क्या? नहीं होते। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती का कितना बड़ा काम कर दिया बताओ, बैठे बिठाए। जो भी गुरुकुल से सीधा निकल करके आएगा वो ब्रह्मा बन जाएगा, किसी के घर में पैदा हुआ हो, क्योंकि जन्म ना जाए थे सूत्र, जन्म से तो सभी हम सूत्र ही पैदा होते हैं। माता मिलाती है, दुलाती है, कोई मुसलमान हिंदू पैदा नहीं होता। मुसलमान तो जानबूझ के खतना करके उनको मुसलमान बनाते हैं। ईश्वर ने तो बना के नहीं भेजा, अगर ईश्वर बनाता तो ईश्वर खतना करके ही भेज देता, लेकिन सबको एक जैसा बना दिया उसने, तो कहीं कोई अंतर नहीं। पूरे शरीर में देख लो मुसलमानों का किसी का। फिर ये जाति पाति क्यों? इसलिए जब हम आर्य समाज में आए थे इस बात को लेकर के चले कि जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे। हमें अगर अपना शासक बहुत बढ़िया मिला है तो हम अपने शासक को वोट देंगे, जिसने ज्यादा काम किया है, जो ज्यादा हमारी रक्षा करता है। हमारा राजा वही तो होना चाहिए ना। तो ये बात को भी हम भगवान राम से सीखेंगे। भगवान राम कैसे चक्रवर्ती सम्राट बने? क्योंकि उन्होंने पूरी प्रजा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। एक देश में ही उनकी पूजा नहीं होती थी, जैसे हमारी मोदी जी की कैसी पूजा हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। जो देश उनको वीजा नहीं देते थे आज वो देश नाक रगड़ते हैं मोदी जी के आगे। ये क्या है? ये राजा की ताकत है। तो हमें ये बात भी यहाँ से समझनी चाहिए। इसलिए मैं आज इसको सारगर्भित कर रही हूँ, सारे ऋतुओं को थोड़ा थोड़ा समेट करके आपको बताना चाह रही हूँ। और एक और बात है, अभी ऋतुओं का जो संधि काल है ना, ये सर्दी से एकदम गर्मी में आए हैं, खूब सारी बीमारियां व्यक्ति को लग जाती है ना, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना वो भी 5 तत्वों से बना है, और जो हमारा पिंड है वो भी 5 तत्वों से बना है। तो ब्रह्मांड का असर पिंड के ऊपर होगा ना, तो वो असर हमारे ऊपर, तो किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को पेचिश निकल रही है, किसी को माता निकल रही है, किसी को चेचक निकल रही है, किसी को हैजा हो रहा है। तो ये सब काम इसमें हो रहे हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, समशीतोष्ण मौसम है, ना सर्दी लग रही ना गर्मी लग रही, लेकिन बीमारियां फिर भी आ रही हैं, क्योंकि हम झेल नहीं पा रहे। हमारा शरीर वैसा हमने तपाया नहीं है ये कह लो, या हमारी सहन शक्ति कम है ये कह लो,
किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आलस्य तो हमारा कारण बनता ही है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के मौसमी फलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के अपने आहार में लाएं। जो फल सब्जियां अभी इन दिनों आ रही हैं उनका हम आहार करें। इसीलिए आपने देखा होगा जो 9 प्रतिमाएं बनी है ना देवियों की, उन 9 उसमें प्रतिमाओं के भीतर जो नाम है वे सारी की सारी औषधियों से जुड़े हुए हैं। और ये कहाँ मिला हमको ये पढ़ने के लिए? ये मार्कंडेय पुराण में मिला। कितनी जबरदस्त बात थी, लेकिन आज हम भूल गए उस चीज को। कहते हैं ब्रह्मचारिणी जो ब्राह्मी बूटी है ना, वो हमारे शरीर के लिए, हमारी मेटा बुद्धि बढ़ाने के लिए बड़ी जरूरी है। शैलपुत्री, शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को, पुत्री कहते हैं संतान को। जो पर्वत पर होने वाली बूटी है वो क्या है? हरड़ है। अब हरड़ हमारे लिए काम करेगी या नहीं माता जी? त्रिफला खाते हैं ना, उसमें हरड़ होती है नहीं? आंवला खाते हैं, है ना? हरड़, पहेला, आंवला, 3 चीजों का प्रयोग करते हैं, उसमें त्रिफला बनाते हैं। इसी प्रकार से एक और आती है, कौन सी तीसरे नंबर की देवी है बोलो, किसी को बताओ तो? चंद्रघंटा। देखो उन्होंने बताया, ये चंद्रघंटा क्या है? ये शीतल औषधि है। और कौन सी आती है इसके बाद? कूष्मांडा। कूष्मांडा क्या होती है? एक तो ईश्वर का नाम भी कूष्मांडा है, हिरण्यगर्भ का ही अर्थ कूष्मांडा है। एक कूष्मांडा कद्दू को भी कहते हैं। कद्दू में कैंसर निवारक तत्व होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हमें ये चीज कैसे पता चली? जब हमने साइंस पढ़ी तब देखी, वहां पर आयुर्वेद पढ़ा तब देखा। कद्दू इतना बढ़िया फल है, इतनी बढ़िया सब्जी है कि इसकी सब्जी का प्रयोग आज बच्चे नहीं खाते, लेकिन इसके तुम पकौड़े बनाइए, पतला पतला काट करके बहुत बढ़िया पकौड़े बनते हैं इसके। इसकी सब्जी को जैसे अभी शादी पार्टियों में उस दिन आपके यहाँ बना था, कितना बढ़िया यहाँ पर ही कद्दू बना था। इस तरह के कद्दू बनाइए, खिलाइए बच्चों को। कद्दू की मिठाई भी बनती है। तो पेठा और कद्दू एक ही उसमें रूप में लेकर के फॉर्म में, वो सफेद होता है, ये थोड़ा हरा पीला होता है, बस इतना सा ही अंतर होता है। दोनों ही हमें शीतल दिखता देते हैं, इसीलिए भी इसका प्रयोग इन दिनों गर्मियों में करना चाहिए। बताओ, ये औषधियां हैं, प्रकृति का परिवर्तन हुआ, इन औषधियों को ग्रहण करना है। और देवी क्या? जो देती है। कौन दे रहा है? ये ईश्वर ही देवी है, ईश्वर से बड़ी कोई देवी नहीं है। उसी के ही ये नाम है, उसी ने ही ये शक्तियां दी, उसी ने ही ये औषधियां हमको दी है। तो इन औषधियों का सेवन करें, यही उसकी असली पूजा है। पूजा पूर्ण रूप से जानकारी रखना, पूजा सत्कार करना, पूजा सेवन करना। सेवन करेंगे ना उनको, फिर और कौन सी है? स्कंद माता, स्कंद कहते हैं अलसी को। अलसी हमारे पेट में पाचन शक्ति को बढ़ाती है, हमारे पेट को साफ करती है, मल मूत्र का बहुत अच्छे से निष्कासन करवाती है, अपच को समाप्त करती है। अब बताओ, ये देवी हो गई क्या नहीं हमारे लिए? जो दे रही है, जो इतना लाभ दे रही है, वो देवी हो गई क्या नहीं हो गई? अब लोगों ने प्रतिमा मत तो बना दी, लेकिन प्रतिमा को समझाया नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं हम बेकार में पड़ गए। अब और आगे की बोलिए, कौन सी होती है स्कंद माता के बाद में? कात्यायनी होती है। कात्यायनी का अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली, सुख का विस्तार करने वाली। कात्यायनी ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का भी नाम था, मैत्रेयी के साथ साथ। और परमात्मा भी स्वयं कात्यायनी है, वो भी हमें सुख दे रहा है खूब सारा, है ना? औषधियां भी सुख देने वाली। कात्यायनी को कहते हैं, ऐसा पौधा होता है छोटा सा, जैसे धनिया का पौधा होता है ना, जैसे मोइया का पौधा होता है, ऐसा पौधा होता है। एक कौन सी देवी होती है? कालरात्रि। कालरात्रि कहते हैं नागदानों को। ये भी पर्वतों पर ही मिलती है, पहाड़ों पर मिलती है, इसमें कांटे जैसे होते हैं, और ये भी हमारे शरीर के लिए वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाली होती है। महागौरी, महागौरी तुलसी को भी कहते हैं। ये तुलसी को तो आप सभी को पता है, पूरी सर्दी भर कोरोना काल में आपने तुलसी प्रयोग किए, तो ये भी देवी है, आपको आपके स्वास्थ्य लाभ दे रही है। ये सारी देवियां आपको स्वास्थ्य पहुंचा रही है, इसलिए ये पूज्य है, अर्थात इसलिए इनकी जानकारी रखें, सेवन कीजिए खूब इनका और स्वस्थ होइए। परमेश्वर ने जब सृष्टि सृजना की है तो बालकों को स्वस्थ पैदा किया है, तो हमारे अब कर्तव्य बनता है हम भी अपने शरीर को स्वस्थ करें। और कौन सी बची थी अंतिम? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री कहते हैं शतावरी को। अब शतावरी पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए ऊर्जा भरने वाली होती है, बहुत अच्छी है। देखो माता जी भी कह रही है। और कुछ बचाया के रहे, हो गई पूरी 9, पूरी 9 हो गई। तो ये आपने समझ लिया, 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 का आप पाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 की 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है, बड़ी संख्या है, सब अक्षरों में। उसके बाद तो 10 होगी, डिवीजन पर चली जाएगी। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, 10 मैंने बजा दी हैं, 10 की बात हुई थी, 10 बजे खत्म करना है। आप सभी के लिए एक मंगल गीत, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो 4-5 विषय मैंने समेटने का एक साथ प्रयास किया है आपके समक्ष।
यदि माँ को पूजना है तो माँ पर ध्यान दें, देवी को पूजना है तो पत्नी को सम्मान दें, बहन को खुश रखना है, फिर दुनिया को ज्ञान दें, और नवरात्रि को सफल करना है तो हर देवी को सम्मान दें और गर्भ में बेटी को पहचान दें। बोलो, गर्भ में बेटी को पहचान दें। ये संदेश लेकर के यहाँ से जाएंगे। मंगल मंगल होए जगत में, मंगल मंगल होए, मंगल मंगल होए जगत में, मंगल मंगल होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं ना होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं ना होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कहीं ना होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कहीं ना होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए। प्रभु हो मंगल, सब हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा का मंगल होए। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए। हर घर मंगल, हर घर मंगल, हर जन मंगल होए। इस धरती का कण कण मंगल और सुमंगल होए। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए। मंगल मंगल होए। मंगल मंगल होए। आप सभी का खूब खूब मंगल हो, सभी का मंगल हो। हम सभी याज्ञिक बने, वैदिक बने, धार्मिक बने, नित्य पद आर्य समाज आते रहे, नित्य पद विद्वानों को सुनते रहे, यज्ञ करते रहे, सौभाग्य सुख बढ़ते रहे, समृद्धि दीर्घायु प्राप्त करते रहे। ओम शांति
शांति